किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको गेहूं की उन किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप पछेती लगाकर जो है इसकी गेहूं खेती कर सकते हैं। तो गेहूं हरियाणा की एक महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है। विभिन्न अवस्थाओं के लिए गेहूं की उन्नत और बढ़िया दाने वाली किस्में निकालने के लिए अनुसंधान हो रहे हैं। यदि हम गेहूं की पछेती बिजाई की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लगभग 20-25% क्षेत्रफल जो है वो गेहूं की पछेती किस्मों के अंदर आता है। गेहूं की पछेती बिजाई की दशा में हमें गेहूं की पछेती बिजाई हेतु उन्नत किस्मों को ही अपनाना चाहिए ताकि हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दे सकें। प्राय देखने में आता है कि बासमती धान, कपास, आलू और तोरिया वाले क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई समय से नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई समय से नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्रों में यदि गेहूं की बिजाई 25 नवंबर तक पूरी नहीं हो पाती तो हमें गेहूं की उन्नत पछेती किस्मों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। पछेती बिजाई हेतु गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं उनका हम विवरण बता रहे हैं आपको। तो पहली किस्म है WH 1124। ये किस्म हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मैदानी भागों के लिए सिफारिश की गई है। यह किस्म पछेती बिजाई और अधिक खाद व पानी वाले क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। यह एक मध्यम और बौनी किस्म है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 91 सेंटीमीटर तक है। इसके पौधे गहरे और अधिक फुटाव वाले होते हैं। तना मजबूत होने के कारण ये गिरती नहीं है। इसकी बालियां मध्यम, लंबी, समानांतर और सफ़ेद रंग की होती हैं। इसके दाने अंडाकार, मध्यम आकार के, सख्त शरबती रंग के, चमकदार और आकर्षक होते हैं। ये किस्म काला, भूरा और पीला रतवा, करनाल बंट और खुली कंगियारी की अवरोधी है। पकते समय अधिक गर्मी के प्रति भी ये सहनशील है। और दूसरी किस्म आती है WH 1021। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई किस्म है। यह अधिक उपजाऊ व सिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जा रही है। इसके पौधे बौने 95 सेंटीमीटर तक लंबे, अधिक फुटाव तथा मजबूत तने वाले होते हैं। इसकी बालियों का रंग हल्का भूरा तथा पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। ये 121 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दानों का आकार मध्यम, सख्त, चमकदार और शरबती रंग का होता है जो बहुत पसंद किया जाता है। ये किस्म गुणवत्ता में बहुत अच्छी है। इसके बाद आती है PBW 590। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई किस्म है। ये किस्म देर की बिजाई, अधिक उपजाऊ व सिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है। इसके पौधे लगभग 80 सेंटीमीटर लंबे और दानों का आकार मध्यम, सख्त व चमकदार होता है। इसकी जो औसत पैदावार है वह 16.4 कुंटल प्रति एकड़ मिलती है तथा ये भूरा पीला रतवा रोग के प्रति जो है रोधी है। यह करनाल बंट नामक बीमारी के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक इसके बाद आती है PBW 373। ये किस्म भी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई है। यह किस्म देर की बिजाई, अधिक उपजाऊ और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके पौधे 96 सेंटीमीटर लंबे यानी बौने हैं, अधिक फुटाव, मजबूत तना और न गिरने वाले, सीधी व तंग पत्तियों वाले होते हैं। इसके दाने शरबती, मध्यम आकार के और सख्त होते हैं और इसकी औसत पैदावार जो है 18.4 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक और किस्म है राज 3765, राज 3765। ये किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए उपज देने वाली पछेती और बहुत पछेती बिजाई के लिए भी अच्छी है। ये भी बौनी किस्म है जिसके पौधे 95 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिसमें फुटाव अधिक, तना मजबूत, बालियां सघन और नुकीली होती हैं। पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। इसके दाने मोटे, सख्त और शरबती होते हैं। इसकी औसत पैदावार भी 18.4 कुंटल प्रति एकड़ होती है और ये भूरा रतवा अवरोधी है। पीला रतवा भी इसमें कम लगता है। एक किस्म है सोनालिका। ये भी एक बहुत पछेती किस्म है। ये किस्म देर की बिजाई, अधिक उपजाऊ व सिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है।
यह बौनी कम फुटाव वाली, मजबूत तना और पकने पर हल्की लाल बालियों वाली किस्म है। इसके दाने मोटे, नरम और शरबती रंग के होते हैं। इसकी औसत उपज 16.8 कुंटल प्रति एकड़ है। इसमें करनाल बंट नामक बीमारी नहीं लगती, लेकिन भूरा रतवा के प्रति ये सहनशील है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी पछेती बोई जाने वाली गेहूं की मुख्य किस्मों की जानकारी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सीजन में आप इनमें से अपनी सुविधानुसार, यदि आप पछेती बिजाई गेहूं कर रहे हैं तो इन किस्मों में से आप अपनी सुविधा के हिसाब से किस्मों का चुनाव करके उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।